आसान है। तो सबकी जो जड़ है वो है कि हम अंदर से खाली है, उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले होने से डरते हैं। डर नहीं लगता है अकेले होने से, तभी तो डुअल पर्सनैलिटी वाला गेम शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने तुझे वो दिखा दिया जो मैं एक्चुअल में हूं, तो हो सकता है तू मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो तू देखना चाहता है। एक बार उसने उसको देख लिया तो अब वो वही देखना चाहता है। तो पूरी जिंदगी के लिए आपको वो बन करके जीना पड़ेगा जो उससे बिल्कुल अपोजिट है जो आप एक्चुअल में हो। अब एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। अब अकेले में कुछ और हो, सबके सामने कुछ और हो, फेसबुक पे कुछ और हो, रियल लाइफ में कुछ और हो। होता नहीं है, झटका नहीं लगता एकदम से देख करके ऐसे लोगों को। फेसबुक पे आपने देखा, अरे तो ये क्या है? नकली क्यों हो जाते हैं? और जो नकली है वो क्या कभी भी खुश रह सकता है? सोचो अगर ये खालीपन हमारे अंदर जो है ये खत्म हो जाए, ऐसे बंदे की रिलेशनशिप कैसी होगी? जरूरत ही नहीं। यू आर सेइंग जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसको जरूरत? जरूरत है, पर दोनों की जरूरत में जमीन आसमान का फर्क है। एक बंदा जो अंदर से खाली है, यानी अंदर से दुखी है, तो वो जुड़ेगा रिलेशनशिप में अपने दुख को खत्म करने के लिए। और वो दुख इतना गहरा है, खालीपन इतना बड़ा है, बिल्कुल ऐसा है जैसे बॉटमलेस पिट। मतलब उसमें अगर आप गिर रहे हो तो गिरते ही चले जा रहे हो, कितना भी भर दो वो खाली का खाली रहता है। यही पूरी इस दुनिया की हालत है। सिर्फ यहां की नहीं, इस कंट्री की नहीं, हर कंट्री, हर दुनिया। पास्ट में भी यही था, आज भी यही है और कल भी यही होने वाला है। अलग अलग तरीके से भरने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरह की रिलेशनशिप हो गई यहां पे। एक है आप अंदर से खाली हो और अपने आप को भरने के लिए सामने वाले के साथ में जुड़ रहे हो, वो भी खाली है। दोनों खाली हो गए, दोनों अपने आप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को यूज करेंगे खुद को भरने के लिए। उसको उसकी थोड़ी पड़ी है, बोलेंगे ऊपर ऊपर से। इसको बोलते हैं डुअल पर्सनैलिटी। और दूसरी तरफ से रिलेशनशिप हो सकती है विच इज पोल्स अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जहां पर अंदर से आप पूरी तरह से भरे पड़े हो, एब्सोल्युटली कंप्लीट, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो। अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो क्यों जाओगे? अंदर खुश है तो क्या मतलब बैठे बैठे बस खुश होते रहोगे, हंसते रहोगे? अपनी उस खुशी को शेयर करने के लिए। कोई बंदा है, उसके पास में मान लो खजाना है, ऐसा खजाना है कितना भी बांट लो वो खत्म हो ही नहीं सकता, या जितना बांट रहे हैं उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। अब वो बंदा क्या करेगा? कहेगा लुटा दो, और लुटाओ और लुटाओ और लुटाओ। एक का हाथ ऐसे है, एक का ऐसे है। ऐसे भी नहीं है, ये भी कहना गलत हो गया, ऐसे नहीं है क्योंकि वो भीख नहीं दे रहा है। एक का ऐसे है, ले लो जो लेना है। यही तो फर्क है जी। तो दिमाग लगाना है तो ये मत लगाओ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो बाद का स्टेप है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। आपके क्वेश्चन सारे सुपरफिशियल लेवल के। सवाल ये होना चाहिए कि जो मैं करना चाहता हूं उससे 1000 गुना ज्यादा लोगों ने कर भी लिया, फिर भी नकली है, फिर भी रो रहे हैं, फिर भी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। तो मैं भी खच्चरों की तरह उस रेस में क्यों भाग रहा हूं जिसका एंड मुझे साफ नजर आ रहा है? तो क्यों ना अभी ये बैठ करके अपने आप से सवाल पूछूं इसी टाइम पे कि इस खालीपन को मैं कैसे भरूं। खालीपन का मतलब क्या? आइसोलेशन। खालीपन का मतलब क्या? कि मैं इस सबसे अलग हूं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि डे टू डे लाइफ में, मेरी लाइफ के हर सिंगल मोमेंट में मैं एक्सपीरियंस करूं उस कनेक्शन को जो मेरा है इस पूरे यूनिवर्स के साथ में? अब आप जिसके भी साथ में रिलेशनशिप में होगे, चाहे वो आपका हस्बैंड है, वाइफ है, उसके साथ कुछ भी जानबूझ करके गलत नहीं करोगे। हम गलत क्यों करते हैं? जब हमारा कोई लालच होता है, कोई चोर चोरी भी करता है तो क्यों करता है? क्योंकि वो भूखा है तभी तो चोरी कर रहा है। कोई फिजिकली भूखा है, कोई साइकोलॉजिकली भूखा है, अलग अलग तरह की भूख है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब सारी भूख मिट गई, नॉट फिजिकली, क्योंकि खाना तो चाहिए ही ना भाई। हाँ, इसीलिए मैंने दोनों को अलग कर दिया, फिजिकल लेवल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। दोनों का अलग अलग सोल्यूशन है। फिजिकली आपको अपनी भूख को मिटाना है, हर तरह की जो भूख है वो कैसे मिटेगी? उसके लिए काम करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा, उससे फिजिकल भूख मिट जाएगी। क्या फिजिकल भूख मिटने से, यानी पेट भर जाने से, साइकोलॉजिकल भूख मिट जाती है? समझ गए मैंने क्या बोला है? या ऊपर से जा रहा है? तो ये झूठ है कि आप कुछ नहीं हो। ये झूठ है कि आप इस यूनिवर्स से अलग हो। ये झूठ है कि आप एक लिमिटेड एंटिटी हो। ये सब झूठ है।
सच क्या है कि सब कुछ जुड़ा पड़ा है। सच क्या है कि आप इस यूनिवर्स से अलग नहीं हो। झूठ क्या है कि मैं ये हूं, अब मुझे ये बनना है। समझ गए? झूठ क्या है? इसी झूठ में आप जी रहे हो, पूरी दुनिया जी रही। झूठ क्या है? अभी आप यहां पर हो, अब आपको यहां पर पहुंचना है। अगर आप यहां पर पहुंच गए ये करके, तब तो आप कुछ बन गए, नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो। और यहां पर पहुंचने के बाद में समझ आता है ये भी कुछ नहीं है, अभी तो यहां पे दुनिया भरी पड़ी है, मैं तो अभी भी कुछ नहीं हूं। फिर यहां पहुंचते तो लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पता नहीं क्या क्या है। तो भिखमंगों की तरह जीते हैं, भिखमंगों की तरह ही मरते हैं। ये सोच की प्रॉब्लम है, इस झूठ की प्रॉब्लम है। झूठ हमको फंसा देता है। अब सच क्या है और इस सच को कैसे देखते हैं? सच को देखते हैं एज इट इज, बिना किसी मेमोरी के, बिना जो भी दुनिया ने आपके अंदर भरा हुआ है, बिना उसके जब आप देखते हो तो आपको दिखने लग जाता है कि सच क्या है। देयर इज एन अंडरलाइंग वननेस इन ऑल ऑफ दिस। और वो जो थ्रेड है जो इस सबको जोड़ रहा है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, वो जो थ्रेड है जो इस सबको जोड़ रहा है, जैसे ये शर्ट है, एक थ्रेड से ही जुड़ी हुई है ना पूरी की पूरी। उस थ्रेड को इसमें से निकाल दो तो शर्ट कहां है? सो दैट थ्रेड इज मी। इस बात को समझ पाए मैंने क्या बोला है कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। इफ यू सी दिस एज अ फैक्ट, एज अ लिविंग रियलिटी, नॉट एज अ थॉट, नहीं तो ये भी एक थॉट बन जाएगा। अभी थॉट क्या है कि मैं इनकम्प्लीट हूं, अब एक नया थॉट आ गया कि मैं कंप्लीट हूं। घोंचू से डबल घोंचू। Not as a thought, as a living experience, as a living reality in your day-to-day life. If you see it as a fact, अब आप टाइम और स्पेस के बियॉन्ड हो, आप थॉट के बियॉन्ड हो, आप इमोशंस, फीलिंग, सबके बियॉन्ड हो। ये सब आप में है। लाश नहीं बन गए हो, बल्कि यू आर फुल ऑफ लाइफ। यू आर लाइफ। यू आर नॉट अ टाइनी लिटिल पार्ट इन लाइफ who is struggling to becoming better and better as per the norm set by the society. No more. Now you are life, not a part of life. Life.